नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज 2.2 हम सॉल्व करने वाले हैं और अभी हम देखेंगे, देखिए आप कितनी आसानी से ये सॉल्व होता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4 x स्क्वायर प्लस 3। कहाँ पे इसकी वैल्यू देखनी है? x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो चलो भाई, 5 है, x की वैल्यू हो गई 0, -4 है, x की वैल्यू हो गई 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 है, तो क्या हो गया 0 - 0 प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई 3। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। x की वैल्यू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x की वैल्यू -1। तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे -1, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, -4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी -5 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, लेकिन -4 है साथ में, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, वैल्यू क्या हो जाएगी -9 प्लस 3, क्या आया -6, ठीक है। x की वैल्यू 2 कर लो, चलो यहाँ इसे अलग करते हैं, x की वैल्यू हम 2 कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, -4 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो गया 5 2 जा 10, -2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 3 13, -16 यानी कि -3, यानी कि इस ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ना जीरो उसका कोई जीरो है, ना -1 उसका जीरो है, ना 2 उसका जीरो है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। चलो भाई, ये कह रहे हैं y की वैल्यू 0 रखो, तो हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो बस नॉर्मली हमने सॉल्व कर दिया, 0 इसका 0 नहीं है, 1 रख के चलो चेक करते हैं। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, बचेगा क्या 1 बचेगा, ये भी नहीं है 0 उसका। P2 की वैल्यू चेक करते हैं, चलो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 -2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है, ये भी उसका 0 नहीं है। तो बस हमने वैल्यू रखी और हमारा जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लिया, और कुछ नहीं किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या कहता है, क्या करना है हमें, पहले P0, P1 और P2 फाइंड करना है, इसका भी वही करना है। तो भाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, सॉल्व कर लिया। अच्छा 1 देखते हैं, 1 था ना, P1 की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस टी की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, देख के ही लग रहा है कि इसकी वैल्यू हमारी 4, 1 1 चला गया, यहाँ पे बची वैल्यू 4, ठीक है। लास्ट है हमारा P2, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस टी की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब, वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब 8, 8 और चला गया, ये क्या बचा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 1 या 2 इसके 0 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, अब इसमें तो क्या ही है, अगर देखें P0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, यानी कि 0 ऑफ Px, ठीक है, एक हमें मिला। अच्छा P1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। P2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 0 0 हो गया। चलिए बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। Px की वैल्यू x माइनस 1 और x प्लस 1, पहले हमसे क्या कहा जा रहा है, आप निकालो P0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -1,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 +1, ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए P1 निकालते हैं। P1 क्या हो जाएगा x -1 यानी कि 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 0 × 2 यानी कि 0। ठीक है, तो ये जो है आपका कह सकते हैं कि 1 इज अ 0 ऑफ Px। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे हमने 1 रखा तो उसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई। चलिए, और हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या रखो P2। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो नहीं होगी, 2 - 1 कर दिया और 2 + 1 कर दिया तो 2 - 1 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो वैल्यू हो गई 3। ठीक है, नॉर्मली हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। चलिए अब आगे चलते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बताइए कि ये जीरो है कि नहीं। दो तरीके हैं निकालने के। पहला वाला मैं यूज कर लेता हूँ, 3x + 1 की वैल्यू हम कर देंगे 0। ठीक है, क्योंकि x की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ओवरऑल 0 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। यही तो है, यही तो है। ठीक है, तो -1 कह सकते हैं कि -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। -1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × -1/3 + 1। 3 और 3 गया तो ये क्या हो गया -1 + 1 यानी कि 0। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इसको करने के। दोनों से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा -1/3 इस Px का 0 है कि नहीं। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। Px बराबर 5x - पाई। ये तो देख के ही लग रहा है कि भाई पाई है और यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 है, तो पाई तो जा नहीं रहा कहीं। ठीक है, 5 और 5 गया, वैल्यू क्या आ गई 4 - पाई। जीरो तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नहीं है, नॉट अ जीरो। चलिए, Px = x² - x। हाँ, तो चलिए वैल्यू इसकी निकालते हैं। P1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0, यानी कि 1 इज अ 0 ऑफ Px। P-1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि 1 एंड -1 बोथ आर जीरोस ऑफ दिस Px। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। चलिए, Px = x + 1 x - 2। अच्छा, x की वैल्यू क्या दे रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ पे -1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 × -3 यानी कि 0। ठीक है, तो हम क्या इससे हम क्या समझते हैं कि -1 इज अ 0 ऑफ Px। अच्छा, Px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप ये मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली x² हो जाएगा। तो एक तो हमें 0 मिल गया है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हमें दूसरा 0 भी मिल जाए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। P2 की वैल्यू चेक करते हैं क्या होती है। P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 2 - 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 0 यानी कि 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज also a 0 of Px। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Px = x²। ये तो आप देख के ही बोल दोगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस Px। चलिए, ऑल्सो नहीं, 0 इज द 0 ऑफ दिस Px। Px = Lx + m। तो x = -m/l, क्या इसका 0 है। देखिए करके देखिए, l × x की वैल्यू रखिए -m/l, यहाँ पे लिख दें Px की जगह पे -m/l इक्वल्स, ठीक है, +m, l गया, क्या बचा -m + m, वैल्यू क्या हो गई 0। so therefore -m/l is a 0 of Lx + m।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है x 3x² - 1, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं 3 × x² के यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 3, -1 3 और 3 गया, वैल्यू क्या हो गई 1 - 1 यानी कि 0, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो 0 हो गया। 2/√3 को देखते हैं, 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, ये तो नहीं होगा। 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1 3 और 3 गया, वैल्यू क्या आ गई 4 - 1 3, ठीक है। तो ये है बट ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है px = 2x + 1, तो p 1/2 क्या हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 1/2 + 1, ठीक है। -1/2 नहीं है, ये 1/2 है, हटाता हूँ, ये आपका हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 2 2 चली जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो 1/2 उसका नहीं है, 0। हाँ, अगर -1/2 होता तो जरूर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा जो तरीका है, जीरो क्या होता है वो px की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो मतलब हमें ऐसा x निकालना है कि x + 5 की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -5, ठीक है। आप -5 रखोगे तो -5 और 5 चले जाएंगे और फिर वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए x की वैल्यू -5 हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -5 इज अ जीरो ऑफ x + 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। px की वैल्यू क्या है x - 5, इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। x - 5 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। बाकी चीजें आप लिख सकते हो दैट x इज अ जीरो, 5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं। px की वैल्यू 2x + 1, तो यहाँ पर 2x + 1 है, वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x + 5 की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की किस वैल्यू पे 0 हो रही है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी -5, 5 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। -5/2 की जब x की वैल्यू होती है तो ओवरऑल px 0 हो जाता है। तो -5/2 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। चलिए आगे देखते हैं। px की वैल्यू 3x - 2, बहुत इजी है, पता है, अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 3x - 2 की वैल्यू कर देंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, डन, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। px की वैल्यू 3x, इसके साथ भी हम वही करेंगे, 3x की वैल्यू 0 कर दो। अब भाई 3 और x की वैल्यू ऐसे क्या होगी कि ये 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 0 इज अ जीरो ऑफ 3x, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 रखी तो ये 0 हो गया। चलिए px की वैल्यू ax है और ये इसने वार्न कर दिया है कि a जो है वो 0 नहीं है। तो भाई अगर हमारा जो इक्वेशन है वो कहता है कि ax की वैल्यू 0 है और ये 0 है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं x की वैल्यू 0 है, ठीक है। चलिए ये हो गया, बहुत इजी था। px की वैल्यू cx + d है, c 0 नहीं है, c एंड d are रियल नंबर्स, तो यहाँ भी वही इक्वेशन बनेगा हमारा, cx + d की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो cx की वैल्यू -d हो जाती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -d/c। यहाँ पे क्या रखा है c 0 नहीं है, अगर c 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनाइट वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि c की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि -d/c, यानी कि -d/c इज अ जीरो ऑफ cx + d, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब यहाँ पर हो गया, ये मुझे लगता है कि ये 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, बट वो बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।